हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये एसक्यूएल का 4 मंथ्स का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। मेरे इस चैनल पे जितने भी कोर्सेज होंगे सारे जॉब ओरिएंटेड होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जैसे आपके आसपास कोई बंदा जिसके पास जॉब ना हो या फिर आपके पास जॉब ना हो, तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं मेरे चैनल में और नीचे टेलीग्राम में ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नोट्स वगैरह वो आप पा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब कई लोगों को जॉब भी मिली है, ऐसी बात नहीं है, चैनल के थ्रू। अब चाहे उनका खुद का टैलेंट था या फिर चैनल का था, उन्होंने पढ़ा, मैंने उनको समझाया, मैंने एक तरीका बताया कि कैसे आप जॉब पा सकते हैं। तो वही है, मैं ये बताता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज है प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इससे पहले मैंने कंस्ट्रेंट बताए थे, चेक नल वगैरह, वो सारे मैंने बता दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप न्यू हैं तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइमरी की होती क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो प्राइमरी की क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट का। यूनिक क्या होता है, यूनिक का मतलब होता है कि मतलब वो कोई भी डेटा उसमें डुप्लीकेट नहीं होगा, है ना। सेम हमने पढ़ा था यूनिक की कंस्ट्रेंट प्रीवियस वीडियो में। तो यूनिक की के अंदर मैंने बताया था कि उसमें एक वैल्यू नल हो सकती है, लेकिन जब प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की में ना मतलब एक तो वो यूनिक होनी चाहिए और दूसरा उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट होना चाहिए, मतलब नॉट नल होनी चाहिए, नल वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं होगी। तो दैट मीन्स it will not allow either null or the duplicate value into a column or the columns। ठीक है, वही वही बात है जो मैंने बताया। यूजिंग द प्राइमरी की वी कैन एनफोर्स एंटिटी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है वो मैंने प्रीवियस वीडियो बता रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यूजिंग द प्राइमरी की वैल्यू वी शुड यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। बिल्कुल हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये प्राइमरी की और फॉरेन की ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप एसक्यूएल डेवलपर के लिए जाते हैं या फिर आप नॉर्मल डॉट नेट डेवलपर के लिए या किसी भी लैंग्वेज में जाते हैं और डेटाबेस आप सिक्वल यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, वो एम एस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, तो आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये पता होगा तभी आप आगे उसको आप समझ सकते हैं। ये बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो रिलेशन बनता है टेबल्स के बीच में, वो प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू ही हम बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो प्राइमरी की को क्रिएट करने के लिए सिंपल, पहले हम लोग प्राइमरी की पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फॉरेन की पढ़ेंगे, फिर हम दोनों में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। ये रहा 4 मंथ्स का DB, ओपन करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं दोनों ही इसमें बताने वाला हूँ, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो एक ब्रांचेस के नाम से हम लोग टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। टेबल कैसे क्रिएट होता है ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। अब बी कोड है एक, मतलब ब्रांच कोड है, इंट प्राइमरी ले रखा है, की ले रखी है प्राइमरी की क्रिएट करने के लिए, ये तरीका होता है। दूसरा बी नेम होता है। ये मतलब रॉन्ग कोड मैंने इसलिए लिया हुआ था क्योंकि आप लोगों को ये बता दूं कि प्राइमरी की जो है वो टेबल में एक ही हो सकती है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। ए टेबल शुड कंटेन ओनली वन प्राइमरी की विच कैन बी आइदर ऑन अ सिंगल कॉलम और द मल्टीपल कॉलम। ठीक है, एक ही प्राइमरी की होगी, या तो वो सिंगल कॉलम पे लगेगी या फिर मल्टीपल कॉलम पे भी हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। जब हम मल्टीपल कॉलम पे प्राइमरी की लगाते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि सिंटैक्स एरर आप पहले ही देख सकते हैं। तो क्या है, टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की। ठीक है, सेकंड वाला क्वेरी सही है, तो सेकंड वाला में कुछ नहीं करना, बस ये सिंपल हटा देना है प्राइमरी की, तो एक ही प्राइमरी की हो जाएगी इस टेबल के ऊपर। तो ये तो था बेसिक के कैसे आप क्रिएट करते हैं और क्या एग्जैक्टली होता है। बढ़ते हैं हम आगे, है ना। प्राइमरी की में भी बहुत है और इसमें भी बहुत है। अब आपको इंसर्ट करना है ना। इंसर्ट करना है तो ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि आईडी वो सेम है। तो मैं जो कंडीशन मैंने अभी पढ़ाई है ना, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ डेटा इंसर्शन के टाइम पे, है ना।
तो चलिए पहले तो इनको ठीक करते हैं। इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इन्हीं को इसमें दोनों जगह डाल दिया है तो डुप्लीकेशन दिखाने के लिए। अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये इसकी जगह ऐसे कर दो तो ये कमेंट लग गए यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि पहले में आईडी हमने दी 1021, क्योंकि आईडी जो है प्राइमरी की है ना। दूसरा एसबीआई और ये इससे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है ना। तो ये एग्जीक्यूट हो गए। अब दूसरे को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करेगा क्योंकि 1021 यहाँ पे हमने ले रखा है, फिर हम यहाँ लेंगे तो फिर ये डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये एरर दे देगा डुप्लीकेसी की। तो दे दी द वायलेशन ऑफ अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, दिस कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, डुप्लीकेट की नहीं इंसर्ट करने देगा। ठीक है, और नल भी नहीं करने देगा, जबकि नल एक यूनिक है क्योंकि ये तो कोई आईडी नहीं डाली, लेकिन प्राइमरी की के केस में ये नल वैल्यू को नहीं लेता है ना। नल वैल्यू कॉलम्स डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज नल्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्राइमरी की होती कहाँ पे डेटाबेस में जब क्रिएट होती है। तो हमें उस टेबल पे जाना है, जैसे ब्रांचेस की टेबल है, ब्रांचेस की टेबल पे गए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कीज में ये रही पीके प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इस नाम से हमारी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये हो गई गाइस प्राइमरी की, है ना। तो मैंने इंसर्शन बता दिया प्राइमरी की में। अब व्हाट इज कंपोजिट की। कंपोजिट की अगर मोर देन 1 कॉलम्स पे क्रिएट होती है तो उसे कंपोजिट की कह देते हैं, प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की। मैं पुरानी टेबल्स को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, बाकी आप क्वेरी लिख के ड्रॉप भी कर सकते हैं, पर मैंने सोचा ऐसे कर दूं शायद जल्दी हो जाए। इससे अच्छा तो यार मैं क्वेरी लिख के ही मार देता जल्दी जल्दी। चलो ये हो गई कस्टमर वगैरह को बाद में करते हैं डिलीट। तो ठीक है गाइस, ये हो गई। अब मैं आपको कंपोजिट की बना के दिखाता हूँ, है ना। तो कंपोजिट की में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। और याद रखिएगा चाहे हम कंपोजिट की बनाए चाहे कुछ भी बनाए, प्राइमरी की एक टेबल के लिए एक ही होगी। जैसे यहाँ पे ये है प्राइमरी की सिटी और बी कोड, ब्रांच कोड पे हम लोग बना रहे हैं, मतलब इन दोनों कॉलम्स को हम लोग प्राइमरी की बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ करने के बाद में फिर हमने यहाँ भी प्राइमरी की लिख दिया तो वो एरर दे देगा। अगर मैं लिखूँ प्राइमरी की तो ये एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर दे दी। मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती है ना। असल में क्या है, मेरी टाइपिंग स्पीड उतनी नहीं है तो इसीलिए मैं ये सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जिससे जल्दी हो जाए। तो एक कंपोजिट की हमारी क्रिएट हो गई। अब कंपोजिट की कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना, कि ये कैसे वर्क करती है। तो मैंने कुछ क्वेरीज इसके लिए लिख रखी हैं। साइज कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या स्क्रीन का, इसको कम करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, अब कंपोजिट की में अगर हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो डेटा इंसर्शन की कंडीशन क्या होती है। डेटा इंसर्शन की कंडीशन होती है कि ये हमेशा चेक करेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब सिटी और ब्रांच कोड के कॉम्बिनेशन को। अगर सिटी यूनिक है और ब्रांच कोड डिफरेंट है, मतलब सिटी एक जैसी है और ब्रांच कोड डिफरेंट है, तो ये डेटा इंसर्ट करेगा, है ना। ब्रांच कोड यूनिक है, सिटी डिफरेंट है, तो भी डेटा इंसर्ट करेगा। लेकिन अगर सिटी और ब्रांच कोड दोनों एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे तो उस केस में ये इंसर्ट नहीं करेगा, उस केस में ये एरर दे देगा। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ करेक्ट यार। मैं सोच रहा हूँ इसकी थोड़ा लाइव क्लासेस भी शुरू कराई जाए। बताइएगा कमेंट करके अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो मैं लाइव कराऊंगा, फिर यूट्यूब पे लाइव आया करूँगा, है ना।
तो पहला तो इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि पहली बार ही हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं। सेकंड वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना, क्योंकि सेकंड वाले में जो है सिटी का कॉलम जो है वो यूनिक नहीं है और ये भी यूनिक नहीं है, दोनों मैच कर रहे हैं प्रीवियस वाले से, तो इसीलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एरर दे देगा वैलिडेशन की। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की वैल्यू ऑन दिस टेबल, ठीक है ना, ब्रांच डिटेल्स टेबल में इंसर्ट नहीं करेगा। तो ये था, है ना। फिर ये मतलब बाद में भी ये बता रहा है कि अगर हम मुंबई और 20 लें तो ये एग्जीक्यूट करेगा, है ना, क्योंकि वो 10 था तो ये 20 है, तो ये नया इंसर्ट करेगा। और फिर इस केस में भी इंसर्ट करेगा, ये हैदराबाद दिया हुआ है और ये 20 इस केस में भी इंसर्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों कीज का जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है। कॉम्बिनेशन डिफरेंट होना चाहिए प्रीवियस एंट्रीज से, मतलब डेटाबेस से, सॉरी, जो डेटाबेस टेबल में जो भी वैल्यू इंसर्ट है उनसे ये डिफरेंट ही होना चाहिए। अगर सेम होगा तो ये इंसर्शन नहीं करने देगा। पहले हम लोगों ने मुंबई इंसर्ट करके दिखाया था, मुंबई के साथ में हमने वैल्यू ली थी 10, जो हमने ब्रांच कोड लिया था वो 10 लिया था। अब हम इस यहाँ पे 20 ले रहे हैं तो ये बाकायदा इंसर्ट करेगा इस रिकॉर्ड को, है ना। और दूसरे वाले में हम हैदराबाद ले रहे हैं और ब्रांच कोड 20 ले रहे हैं, तब भी ये इंसर्ट करेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन यूनिक है। कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए इस प्राइमरी की के लिए। तो मैं दोनों को कर देता हूँ, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, दोनों रो इफेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब द प्राइमरी की ऑल्सो कॉल्ड द कैंडिडेट की। अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा कि प्राइमरी की है उसको हम लोग कैंडिडेट की भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हेन डू वी नीड टू चूज द प्राइमरी की। प्राइमरी की हम लोग कब यूज करते हैं, मतलब कब चाहिए हमें। तो इसके लिए जो आंसर है, व्हेन वी नीड द फॉलोइंग 3 रीजंस। पहला होता है नल शुड नॉट बी अलाउड। पहली बात, जब हम नहीं चाहते कि हमारे की के साथ में कोई भी वैल्यू नल हो तो वहां पे प्राइमरी की यूज करते हैं। इट शुड बी यूनिक, ये यूनिक होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और ये मॉडिफाइड भी नहीं हो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी की। ये तीनों कंडीशन जहां मैच करती हैं वहां पे हम लोग प्राइमरी की यूज कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगा इसकी फॉरेन की कंस्ट्रेंट के लिए। तो फॉरेन की मैं बताऊंगा, साथ में फॉरेन की और प्राइमरी की कैसे वर्क करता है 2 टेबल्स पे, और डिफरेंट, और जैसे मल्टीपल टेबल्स होती हैं तो वहाँ पे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप डेटाबेस डेवलपर बनते हैं तो आपको पूरा का पूरा डेटा का स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्चर है डेटाबेस का, वो क्रिएट करना रहता है। तो आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए आपको फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप्स डिफाइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।